राज्य सरकार ने भूमिहीन परिवारों को जो है 1-1 लाख रुपए दे रही है। अब ये लाभ किनको मिलेगा और ये लाभ लेने के लिए आपको क्या करना होगा और क्यों दे रही है सरकार, तो इसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं और आपको जानकारी देने वाला हूं कि आप अगर भूमिहीन है, जैसे कि ऐसे जमीन पे आप रह रहे थे, कोई सरकारी जमीन पे रह रहे थे और आपको किसी भी अतिक्रमण के दौरान आपका घर खाली करवा दिया और आप उस जगह पे अभी नहीं हैं, और ऐसे मान ले आप कि आप भूमिहीन हैं, आपके पास जमीन है ही नहीं और आपको जो है पीएम आवास योजना का लाभ मिल रहा है, लेकिन आप जो अभी लीजिएगा और घर जो बनाइएगा तो उसके लिए तो जमीन होना चाहिए निजी, और तो आपके पास तो जमीन है ही नहीं। तो अब जमीन आपके पास नहीं है तो अब आप घर बनाइएगा कैसे? तो इसी को देखते हुए बिहार सरकार की तरफ से जो है भूमिहीन को जो है 1-1 लाख रुपए दे रही है। इससे पहले भी दे रही थी लेकिन कम दिया जा रहा था, 60,000 रुपए मात्र दिया जा रहा था, लेकिन अब जो है इसको चेंज करके जो है 1 लाख रुपए कर दिया गया है और इसका जो है आवेदन करने का भी नियम चेंज किया गया है। और कैसे आप इसका लाभ लीजिएगा, कौन कौन से दस्तावेज आपको देना होगा, क्या इसका आवेदन आपको कहां पे जाके जमा करना होगा, ऑनलाइन सुविधा है या ऑफलाइन सुविधा है, तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, लास्ट तक देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, बने रहे वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करता हूं। देखिए, ये जो अखबार आप देख रहे हैं ये प्रभात खबर का अखबार है और ये जो है 3 फरवरी का अपडेट है और 3 फरवरी का जो निकाला गया अपडेट उसमें बताया गया है। देखिए 12,513 भूमिहीनों को मिलेंगे 1-1 लाख रुपए। तो आप भूमिहीन है, आपके पास जमीन नहीं है और आपको घर बनाने के लिए जमीन चाहिए, तो अब आप 1 लाख रुपए के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहां देखिए क्या बताया जा रहा है। राज्य के 12,513 भूमिहीन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण का निर्माण करने के लिए जमीन खरीदने के लिए पैसे दिए जाएंगे। पीएम आवास योजना का तो लाभ दे रहा है घर बनाने के लिए, लेकिन लाभ उनको दिया जाएगा जिनके पास जमीन होगा। अब आपके पास जमीन नहीं है तो अब आप जो है पीएम आवास योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। अगर आपको पीएम आवास योजना का लाभ लेना है तो अब आपको अपना जमीन खरीदना होगा। तो उसी को देखते हुए बिहार सरकार किया क्या, तो हर भूमिहीन परिवार को जो है अभी 12,513 परिवार को चुना गया है। ऐसे 12,513 परिवारों को जो है 1-1 लाख रुपए जाएगा और वो 1-1 लाख रुपए से जो है भूमिहीन लोग अपना जमीन खरीदेगा। आप समझ सकते हैं कि 1-1 लाख रुपया में कितना जमीन मिलेगा और कौन से जगह का जमीन मिलेगा, वो अब आप लोग अपने आप में डिसाइड कर सकते हैं कि हमको जमीन कहां का लेना है और कितना जमीन लेना है। ये सरकार आपसे सवाल नहीं करेगी। उसके बाद आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत इनको राशि दी जाएगी। जल जीवन हरियाली के तहत सरकारी जगहों से अतिक्रमण हटाने के दौरान बेघर हुए परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। पहले घर से बेघर, अब आपको घर बसाने के लिए 1-1 लाख रुपए दिया जा रहा है। जल जीवन हरियाली जो योजना लागू की गई थी बिहार सरकार के तरफ से, तो उस टाइम में जो है बहुत सारे ऐसे परिवार है जिसका घर को तोड़ा गया था, वहां का अतिक्रमण को खाली कराया गया था और खाली करवाने के बाद जो है जल जीवन हरियाली का आयोजन किया गया और वहां पे गाछ वृक्ष लगाया गया। तो अब तो आपका घर तो टूट गया, अब आपका घर नहीं है, तो अब आपको घर बनाने के लिए सरकार प्रधानमंत्री आपको आवास योजना दे रही है और मुख्यमंत्री जो है आपको 1-1 लाख रुपए दे रही है। उसके बाद देखिए पूर्व में इन परिवारों को 60,000 रुपए दिए जाते थे। वर्ष 2023 से 24 में यह राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दी गई है। ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 11,729 लाभुकों को भूमि उपलब्ध करा दी गई है।
तो जिनको जिनको भूमि मिल गया है, जिनको पैसा मिल गया है, थोड़ा कमेंट्स करके बताइएगा कि ये लाभ मिलता है या नहीं मिलता है, और किसको किसको लाभ मिला है ये कमेंट्स कीजिएगा, ताकि जो परिवार अभी तक नहीं लिया है और जिसको शक है, जिनको शंका है कि बिहार सरकार सिर्फ योजना निकालती है और लाभ नहीं देती है, तो कमेंट्स करके बताइएगा जरूर, ताकि पब्लिक जितने भी हमारे व्यूअर्स लोग हैं उन लोगों को भी पता चल जाए कि सरकार जो है योजना देती भी है। देखिए अब बात करते हैं हम कि ये योजना लेना कैसे है, करना इसका लाभ मिलेगा कैसे। देखिए अभी तो करंट का अपडेट नहीं है, ये पुराना ही नोटिस है, और पुराना नोटिस पे ही हम बताते हैं। ये देखिए पहले का ही है, और यहां पे दिया हुआ मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना। इस योजना का नाम क्या रखा गया है, वास स्थल क्रय सहायता योजना, समझ गए। इसके अंतर्गत देखिए बताया जा रहा है, आवास योजनाओं के वास स्थल वाहिनी लाभुकों को वास भूमि क्रय करने में सहायता प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के अंतर्गत 60,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। अब 60,000 जो है ये पहले का है, अभी का नहीं है, यानी पहले का 60,000 रुपए दिया जाता था, अब यहाँ पे 60 से 1 लाख रुपया हो गया है, याद रखिएगा। अब इसके बारे में बताया जा रहा है आवेदन करने की प्रक्रिया। देखिए आवेदन करने की प्रक्रिया में देखिएगा तो यहां बताया जा रहा है, अर्हता प्राप्त परिवार विहित प्रमाण में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन करेंगे। पहला, आवेदन के पास वास भूमि का स्वामित्व नहीं होने संबंधित निर्धारित शपथ पत्र की मूल प्रति। आपके पास जमीन कहीं नहीं है, आप भूमिहीन हैं, बिना जमीन का हैं, तो आपको एक शपथ पत्र पे ये लिखवाना पड़ेगा कि आपके पास जो है कहीं पे जमीन नहीं है, आप भूमिहीन हैं, आप बिना जमीन का है, आपको हो सकता है किसी अतिक्रमण में हटा दिया गया, या ऐसे जमीन पे है जो अभी भी सरकारी जमीन है, आपका निजी जमीन नहीं है, तो वहां पे भी जो है आप ये शपथ देना पड़ेगा, शपथ पत्र लिख करके देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहां क्या बताया जा रहा है, आधार कार्ड की प्रति इस सहमति के साथ कि उसमें निहित सूचनाओं का उपयोग इस योजना हेतु किया जा सके। अब आप आधार कार्ड इस उम्मीद से दीजिएगा, ये सोच के दीजिएगा कि ये योजना में आपका आधार कार्ड का यूज किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा, आपको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। उसके बाद आधार के जुड़े बैंक खाता के पासबुक की स्वयं अभिप्रमाणित प्रति, जिसका आधार कार्ड दीजिएगा और उसका आधार कार्ड से जो भी बैंक अकाउंट लिंक होगा वो बैंक अकाउंट दीजिएगा, वो बैंक अकाउंट इसमें देना होगा। उसके बाद बताया जा रहा है, पर वर्णित सभी दस्तावेज जमा कर पावती अवशेष प्राप्त करें। जब आप ये सभी दस्तावेज आप जमा कर दीजिएगा तो आपको जब रिसीविंग दिया जाएगा तो वो रिसीविंग आपको हर हाल में लेना है, बिना रिसीविंग का जो है आप कोई भी दस्तावेज जमा नहीं कीजिएगा। अगर आपको बोलेगा कि दस्तावेज जमा कर दीजिए, आप जो है कल आकर के रिसीविंग ले लीजिएगा, परसों ले लीजिएगा, 2 दिन बाद ले लीजिएगा, तो आप बोलिएगा हम 2 दिन के बाद ही आके जमा करेंगे, अभी जमा नहीं करेंगे, क्योंकि हमको रिसीविंग अभी चाहिए करंट में। उसके बाद देखिए यहां आवेदन संबंधित अन्य आवश्यकताएं, जिस ग्राम पंचायत की प्रतीक्षा सूची में लाभुक का नाम है उसके द्वारा क्रय किए जाने हेतु वास भूमि का चयन उसी पंचायत में किया जाएगा। आप जिस पंचायत से आ रहे हैं और आपका नाम भी जिस पंचायत में हमेशा शो कर रहा है, आप उसी पंचायत से जो है ये आवेदन कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। दूसरे जगह से आप आवेदन नहीं कर सकते। मान लेते हैं हम बसंतपुर पंचायत में हैं और हम हृदय नगर पंचायत में जाकर के इसका जो है लाभ लेना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद सहायता राशि प्राप्त करने के 3 माह के भीतर लाभुक द्वारा वास भूमि क्रय कर भूमि का दस्तावेज प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध कराना अनिवार्य है। आप जो जमीन का पैसा लीजिएगा तो उस पैसा से 3 महीने के अंदर अंदर आपको जमीन खरीदना होगा, और जमीन खरीदने के बाद जो जमीन का जो आपके पास दस्तावेज आएगा वो दस्तावेज आप अपने प्रखंड के विकास पदाधिकारी के पास जमा करना पड़ेगा। दिखाना होगा कि आपके द्वारा, सरकार के द्वारा जो हमें
भूमिहीन राशि मिला था, मैंने उस पैसे से ये जमीन खरीदा हूं, इसका दस्तावेज ये है, ये याद रखिएगा। उसके बाद बताया जा रहा है 60,000 रुपए तक के वास भूमि क्रय हेतु 50 रुपए का स्टाम्प ड्यूटी एवं 50 रुपए का निबंधन शुल्क निर्धारित किया गया है। आप जो 60,000 रुपए यानी अब जो 1 लाख रुपए है, तो उसके लिए जो है मतलब 50-100 रुपए खर्च होगा, समझ गए। उससे ज्यादा आपका जो है खर्चा इसमें नहीं लग रहा है। कि अब आवेदन आप कैसे करेंगे, तो अब आप आवेदन जो कीजिएगा तो आपका आवेदन भी आपके प्रखंड में ही होगा और वहां पे विकास पदाधिकारी के पास में जाकर के ही जो है वहां से आप ये आवेदन को जमा कर सकते हैं। अब आपको ये पता करना है कि आप किस जिले से हैं बिहार में, और आपके जिले में अभी तक जो है ये आवेदन चालू हुआ या नहीं हुआ है। आप अपने प्रखंड में जाइएगा और प्रखंड में जाने के बाद जो है विकास पदाधिकारी के ऑफिस से भी और अब प्रखंड में कार्यालय से आपको इस चीज की जानकारी मिल जाएगी कि आपके खंड में जो है भूमिहीनों के लिए आवेदन लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है। जब लिया जाएगा तो आपको जो जो दस्तावेज बताया हूं मैं, ऐसे सारी जानकारी आपको लिख करके जो है हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको एवरीडे अपडेट मिलते रहता है, घंटा बाय घंटा अपडेट मिलते रहता है, तो वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पे आपको सारी चीज की जानकारी आपको और मिल जाएगी। वहां से आपको आवेदन करने की पूरी जानकारी मिल जाएगी और वहीं पे आप अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। तो मैंने आपको जानकारी दे दिया हूं कि आप किस प्रकार से जो है आवेदन कर सकते हैं और उससे आप अपने लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, आपको जो पैसा दिया जाएगा उस पैसा में जो है 3 महीने के अंदर अंदर जमीन खरीद करके जमीन का दस्तावेज जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास जमा करना होगा। और आप ऐसे भूमिहीन हैं जिस आपके पास कोई भी जमीन नहीं है, कहीं भी जमीन नहीं है, तो आप आवेदन करने लायक हैं, आप आवेदन कर सकते हैं और ये लाभ ले सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आज की जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से जानकारी आपको रेगुलर मिलते रहे तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा कि अभी तक आपको ये लाभ मिला है या नहीं मिला है, या आपके प्रखंड में ये योजना लागू हुआ है अभी या नहीं हुआ, तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।